हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 19 मई 2024 के शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1498 में। वास्को डी गामा ने भारत का पता सन 1498 ईस्वी में लगाया था। और वास्को डी गामा पुर्तगाल का एक साहसी नाविक था जो उत्तमाशा अंतरीप होते हुए भारत के मालाबार तट पर पहुंचा था और वहां पे उसका स्वागत जमोरिन ने किया था, जो कि वहां का स्थानीय शासक था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी थॉमस पेन ने। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना थॉमस पेन ने की थी और यह एक प्रसिद्ध पैम्फलेट है जो 10 जनवरी 1776 को प्रकाशित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1789 में। अमेरिका का संविधान 1789 ईस्वी में लागू हुआ था और इसमें 27 बार संशोधन अब तक किया जा चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति का। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था और फ्रांसीसी क्रांति आधुनिक यूरोपीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी और यह क्रांति 1789 में शुरू हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सन 1945 में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी समाजवाद का। नाजीवाद उदार लोकतंत्र, समाजवाद और अंतर्राष्ट्रीयता जैसे सिद्धांतों का विरोधी था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, मुसोलिनी किसका प्रवर्तक तक था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फासीवाद का। मुसोलिनी फासीवाद का प्रवर्तक था और इसने इटली में नेशनल फासिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 4 वर्ष। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच लड़ा गया था और यह करीब 4 वर्षों तक चला था। फिर क्वेश्चन नंबर 9, 1774 में राजाओं के बोर्बन परिवार के डैश फ्रांस के सिंहासन पर बैठे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लुई 16वां। फिर क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान समुद्री युद्ध के बारे में आम तौर पर कौन सा सच नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रिटिश नौसेना ने पनडुब्बी युद्ध के अपने आक्रामक उपयोग के माध्यम से दुनिया के महासागरों पर प्रभुत्व स्थापित किया। ये कथन सही नहीं है, बल्कि नाकाबंदी को लागू करने और मित्र राष्ट्रों को जीत में योगदान करने पर ध्यान दिया था ब्रिटिश नौसेना ने। फिर क्वेश्चन नंबर 11, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पलामू। झारखंड प्रांत के पलामू क्षेत्र में चेरो जनजाति पाई जाती है और चेरो ने अंग्रेजों के शोषण करने की प्रवृत्ति के खिलाफ भूषण सिंह के नेतृत्व में 1800 ईस्वी में विद्रोह किया था और इस विद्रोह को दबाने के लिए कर्नल जोन्स को भेजा गया और जोन्स ने चेरो को पराजित कर दिया और 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को फांसी दे दी गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यूएसए।
यूएसए आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, औपनिवेशिक शासन के दौरान असम में चाय बागानों की शुरुआत का आदिवासी समुदायों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जबरन विस्थापन और श्रम शोषण। फिर क्वेश्चन नंबर 14, मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर क्षेत्र रांची। मुंडा विद्रोह सन 1899 से 1900 के बीच छोटा नागपुर क्षेत्र रांची में हुआ था और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। यह विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और छोटा नागपुर पठार में स्थानीय जमींदारों के खिलाफ था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह को उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है और उल गुलान का अर्थ है महान विद्रोह या महान उथल पुथल। फिर क्वेश्चन नंबर 16, विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हैग नीदरलैंड में पीस पैलेस से कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्याय। यूएनए का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्याय नीदरलैंड के हेग पीस पैलेस से कार्य करता है और यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक ही फसल बड़े क्षेत्र पर उगाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वृक्षारोपण कृषि। वृक्षारोपण कृषि में एक ही फसल बड़े क्षेत्र पर उगाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, सरकार द्वारा किसी फसल के समर्थन में निम्नलिखित में से किसकी घोषणा की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी। सरकार द्वारा किसी फसल के समर्थन में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार हो। फिर क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्र संघ की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 में। राष्ट्र संघ, जिसे लीग ऑफ नेशंस के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी और यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना था। फिर क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा देश लीग में शामिल नहीं हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए। प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाले पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 10 जनवरी 1920 को स्थापित लीग ऑफ नेशंस में संयुक्त राज्य अमेरिका सदस्य देशों में शामिल नहीं था। फिर क्वेश्चन नंबर 22, किसने लीग के भीतर प्रत्येक निकाय के लिए संरचना और नियम निर्धारित किए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, संविदा। संविदा के माध्यम से लीग के भीतर प्रत्येक निकाय के लिए संरचना और नियम निर्धारित किए गए। फिर क्वेश्चन नंबर 23, यूरोप के मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता। फिर क्वेश्चन नंबर 24, बड़ी संख्या में लोग नेपोलियन संहिता के प्रति शत्रु थे क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशासनिक परिवर्तन राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ नहीं होते। बड़ी संख्या में लोग नेपोलियन संहिता के शत्रु थे क्योंकि प्रशासनिक परिवर्तन राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ नहीं होते और नेपोलियन संहिता ने प्रशासनिक विभाजनों को तो सरल बनाया था जिसके कारण शासन के संचालन में सुधार हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 25, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1919 में। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना वर्ष 1919 में पारित किया गया
और इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के रूप में जाना जाता है, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की एक श्रृंखला थी। फिर क्वेश्चन नंबर 26, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 27, स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 1923 में। स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह दल भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य करता था। फिर क्वेश्चन नंबर 28, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बहुमंजिली इमारत। बम्बई की चौल एक बहुमंजिली इमारत थी और बम्बई के ज़्यादातर भारतीय इलाकों में सजावट एवं भवन निर्माण और साज सज्जों में परंपरागत शैलियों का ही बोलबाला था। फिर क्वेश्चन नंबर 29, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दिसंबर 1966 में। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए की गई थी और इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंग्रेजी। मराठा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक ने प्रकाशित किया था और यह समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में था। फिर क्वेश्चन नंबर 31, इंग्लैंड में श्रमिक मशीनों और नई तकनीक के प्रति शत्रुतापूर्ण क्यों थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें डर था कि वे अपनी नौकरी और आजीविका खो देंगे। इस कारण इंग्लैंड में जो श्रमिक थे वो मशीनों और नई तकनीक के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। फिर क्वेश्चन नंबर 32, विक्टोरियन ब्रिटेन में उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग और पूंजीपति वर्ग हस्तनिर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देते थे क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हस्तनिर्मित सामान परिष्कार और वर्ग का प्रतीक बन गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 33, विश्व के प्रथम औद्योगिक देश का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। विश्व का प्रथम औद्योगिक देश ग्रेट ब्रिटेन था और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में सबसे पहले इंग्लैंड में ही शुरू हुई थी और इंग्लैंड में क्रांति होने के कारण थे कि औपनिवेशिक साम्राज्य से कच्चा माल और नवीन बाजार इसको आसानी से उपलब्ध हो गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 34, प्रारंभिक उत्पादन पद्धति को कुटीर उद्योग कहा जाता था क्योंकि? श्रमिक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उनके घरों में काम किया। प्रारंभिक उत्पादन पद्धति को कुटीर उद्योग कहा जाता था क्योंकि श्रमिक अपने घरों या कुटियों में काम करते थे और यह कारखानों के आने से पहले उत्पादन का एक सामान्य तरीका था। फिर क्वेश्चन नंबर 35, 19वीं सदी के हस्तक्षेप अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया कि? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तियों को मुक्त बाजार में अपना स्वार्थ साधने की अनुमति दी जानी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 36, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है और ये देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रेटर झील। भारत में स्थित लोनार झील एक क्रेटर झील है और लोनार झील दक्कन पठार पर स्थित एक वेटलैंड है। यह आकार में लगभग गोलाकार है जो बेसाल्ट आधार पर उल्कपिंड के प्रभाव से बना है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अरब। सर्वप्रथम मानसून शब्द अरब देश के नाविकों के द्वारा प्रयोग किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 39, भारत में जीवमंडल रिजर्व की संख्या कितनी है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 18। भारत में जीवमंडल रिजर्व की संख्या 18 है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर से अधिक। सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और सिनकोना के वृक्ष से ही कोकेन दवा को बनाया जाता है, जिस दवा का उपयोग मलेरिया के प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उच्च जन्म दर। जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या उच्च जन्म दर का परिणाम है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। भारत के बिहार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है। वहीं बात करें अगर सबसे कम जनघनत्व वाले राज्य की, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ का जनघनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भारत में विरल जनसंख्या वितरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऊबड़ खाबड़ उच्चावच एवं विपरीत जलवायु। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी नर्मदा। नर्मदा और सोन नदियां अमरकंटक पठार से निकलती है और नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी भाग से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 4096 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर। मणिपुर राज्य बांग्लादेश की सीमा को नहीं छूता है। बांग्लादेश की सीमा से सटे राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी नेपाल और तिब्बत। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अंश। मानचित्र की दूरी को मापने में अंश कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक पैमाने का विवरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी रैखिक पैमाना। फिर क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान राज्य सौर और डैश ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी विंड। राजस्थान राज्य सौर ऊर्जा और विंड ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधनों की यहाँ पर कमी है, क्योंकि राजस्थान में वर्षा की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए टीजीटी सोशल साइंस की इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।